नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक में। आज की वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कंप्यूटर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो ये जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं अभी, इसके लिए आपके लाभदायक रहेंगे ये, ठीक है। तो कंप्यूटर के एग्जाम है तो सारे के सारे आई बटन में आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पिछले जो एग्ज़ाम थे और उनमें से जो है क्वेश्चन छांट के डाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चैप्टर में से ये ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्प्रेडशीट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैं आपको लिंक देना भूल गया था, अब कल की वीडियो में मैंने डाल दिया है दोबारा से, आप वहां से देख सकते हैं कैसे आपको जो है नोट्स परचेज करने हैं, वो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है सारा का सारा। तो यहाँ पर देखो HPSSC HPPSC एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप HP टेट की तैयारी कर रहे हैं या TGT की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है आपको लिंक जो है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स के लिए, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए ये नोट्स मैंने बनाए हैं, आर्ट्स वालों के लिए, ओनली आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। नॉन मेडिकल और मेडिकल के नहीं बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए जो आपका पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दिस इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है DBMS के लिए होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक तरह से डाटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, ये पीछे भी आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यह माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। यहाँ पे जो है MS वर्ड फाइल की जो है कौन सी एक्सटेंशन है। तो देखो आपने कभी जब भी आपकी फोटोज़ होती है जैसे, तो वो JPG में होती है कन्वर्ट, ठीक है, JPG में, ठीक है। तो उसी तरह से आपने MS वर्ड की फाइल्स होती है जितनी भी, वो किस में कन्वर्ट होती है आपकी, वो डॉक में कन्वर्ट होती है, .docx के। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बार ऑफ MS वर्ड हैज़ 3 कंट्रोल बटन्स फॉर मिनिमाइज स्पोर्ट एंड क्लोज। तो देखो जैसे हम ये पावर पॉइंट चला रहे हैं तो यहाँ पर एक ऊपर जो है यहाँ पर एक बार रहती है, ये इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर बार दिख रही होगी, यहाँ पर एक बार रहती है। तो इसके ऊपर जो है आपको एक क्लोज बटन होता है, एक मिनिमाइज बटन होता है इस तरह से, और एक होता है रेस्टोर बटन, ठीक है। तो इस तरह से 3 बटन होता है। तो ये कौन सी बार है आपकी? ये टाइटल बार होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टाइटल बार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बार डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, ठीक है, कॉलम नंबर। तो देखो कौन सी बार जो है डिस्प्ले करती है, जैसे पेज नंबर दिखता है आपको किसी भी PDF फाइल पे, तो कौन सी बार वो डिस्प्ले करती है? करंट पेज डिस्प्ले करती है, करंट टेम्पलेट डिस्प्ले करती है, कॉलम का नंबर डिस्प्ले करती है। तो वो आपकी जो है आपकी स्टेटस बार होती है। वो कौन सी होती है? ए ऑप्शन इसका स्टेटस बार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Ctrl+S की इज यूज्ड फॉर। अगर हम कंट्रोल के साथ साथ जो है वो S की दबाते हैं तो आपको क्या होगा? तो वहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट होगा सेव। क्या होगा? सेव डॉक्यूमेंट इसका आंसर होगा। अगर देखो हम स्पेलिंग के लिए जाते हैं तो हमें जो है F7 की दबानी पड़ती है, F7 की, ठीक है। और अगर कट के लिए जाना पड़ता है तो कंट्रोल के साथ जो है हमें X दबाना पड़ता है, और कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ C दबाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+S जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है सेव डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इनमें से कौन सी जो है मैट्रिक्स है रोज एंड कॉलम्स के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो आप देखो इस तरह से दिखाई देता है आपको, कभी MS एक्सेल जब देखते हैं आप तो इस तरह से रोज और कॉलम्स दिखाई देते हैं। उसमें रोज में यानी कि क्या होता है, वहाँ पे नंबरिंग होती है, ठीक है, क्या होती है 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग होती है। और कॉलम में क्या होता है, या तो A to Z तक कुछ इस तरह से होगा, या फिर AA to AZ तक कुछ नंबर दिया होगा, या फिर BA to BB2 या फिर BZ नंबर दिया होगा। तो ये आपकी कॉलम्स होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रोड्स एंड कॉलम्स किस में होती है, वो आपकी MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट्स में होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सी जो है MS एक्सेल की स्प्रेडशीट है?
है, यानी कि एक्सटेंशन है। तो देखो .xls भी होती है और .xlsx भी होती है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंटली एक्टिव वर्कशीट। यानी कि मतलब देख, जैसे हमने बात करी टाइटल बार की, तो उसके पास मिनिमाइज बटन होता है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है, ठीक है, और एक क्लोज बटन होता है। तो जब हम उसको मतलब मिनिमाइज करने वाले बटन को दबाते हैं, तो यानी कि वो जो एक्टिव कॉलम होता है उस समय, तो वो कहाँ जाता है, वो नीचे स्टेटस बार होती है, क्या होती है, स्टेटस बार होती है, वो उसमें चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर यही बोला गया है कि जो करंटली एक्टिव वर्कशीट होती है उसकी जो है इंफॉर्मेशन कौन डिस्प्ले करता है, तो आपका वो स्टेटस बार डिस्प्ले करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल कंटेनर फॉर डाटा इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा जो है स्प्रेडशीट का एक इंडिविजुअल कंटेनर है डाटा के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सेल इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा जो है टाइप है एमएस एक्सेल का। तो देखो एमएस एक्सेल में मैंने आपको स्प्रेडशीट ही बता दिया, या कुछ स्प्रेडशीट ही होती है, ठीक है। ओपन ऑफिस .org, कैल्क CALC, ये भी आपका एमएस एक्सेल है। कोरल क्वाट्रो भी प्रो भी एक्सेल है। स्नोबॉल भी एक्सेल है, ठीक है। लोटस से रिलेटेड यानी कि 1 2 3 जो है ये अभी आपका एक्सेल है। एप्पल नंबर्स भी आपके एक्सेल हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये आपके एक्सेल हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो भी नोट्स लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम TGT आर्ट्स वगैरह के लिए एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी लाभदायक रहने वाले हैं आपको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।